हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अगेन मैथ जीएस। दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बिहार सोशलिस्ट पार्टी एवं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। बीपीएससी एग्जाम में इस टॉपिक से 1 मार्क्स का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। इस टॉपिक से भारत में होने वाले अदर्स गवर्नमेंट एग्जाम में भी प्रश्न पूछा जाता है। इसलिए इस टॉपिक में बिहार स्पेशल के साथ साथ भारत में होने वाले अदर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम और अदर्स पीसीएस सर्विस में भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है। इस वीडियो में हम लोग इस टॉपिक को पूरे गवर्नमेंट एग्जाम के लिए भी कवर करेंगे, चाहे वह यूपीएससी हो, बीपीएससी हो या यूपीपीसीएस हो या एसएससी हो या अदर्स स्टेट्स के पीसीएस हो। एक इन्फॉर्मेशन और है दोस्तों, मैंने बिहार स्पेशल के ज्योग्राफी के लगभग सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक का मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, जो आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है। आप यहां से वीडियो को लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नहीं तो बिहार स्पेशल ज्योग्राफी नाम का प्लेलिस्ट मेरे चैनल में जाकर वहां से भी वीडियो देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम लोग पहले थ्योरी पार्ट को कवर करेंगे, फिर थ्योरी कवर होने के बाद प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे जो बीपीएससी एग्जाम में पूछे गए हैं। इस वीडियो को हम लोग ट्रिकली मेमोराइज करेंगे, यानी ट्रिकली उसको क्या समझेंगे, और इस वीडियो को एक बार अच्छे से देख लेने पर कोई भी एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो वह 100% क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। और जिन्होंने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट करें और प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने पर आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज हम लोग कवर किस तरह से करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग हिस्टोरिकल फैक्ट्स कवर करेंगे, उसके बाद बिहार सोशलिस्ट पार्टी को कवर करेंगे, उसके बाद कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बारे में जानेंगे, उसके बाद ऑल ओवर इंडिया में जितने भी सारे पीसीएस से क्वेश्चन आए हैं, चाहे वो बीपीएससी से हो, यूपीएससी से हो या एमपीपीसीएस से हो या अदर स्टेट्स के पीसीएस हो, सारे को हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग को ये जानना जरूरी है कि समाजवादी सिद्धांत का मतलब क्या है या समाजवादी का मतलब क्या है। हम लोग जो आज जो टॉपिक जो कवर करने जा रहे हैं तो वो टॉपिक है बिहार सोशलिस्ट पार्टी, बिहार समाजवादी पार्टी। तो समाजवादी शब्द है, तो समाजवादी शब्द का संदर्भ क्या हो उसके बारे में सब। तो समाजवादी सिद्धांत के अनुसार एक आर्थिक सामाजिक दर्शन है, यानी समाजवाद का डायरेक्ट जो संबंध है वो आर्थिक स्थिति से है। तो आर्थिक स्थिति से किस प्रकार है वो उसको भी देखेंगे हम लोग। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे हम लोग ले लेते हैं, ये क्या है? धन है, संपत्ति है, पैसा है, मनी है। तो ये धन, संपत्ति, पैसा, मनी का कंट्रोलिंग किस पे है? पब्लिक पे कंट्रोलिंग। तो पब्लिक पे कंट्रोलिंग है, इसका मतलब क्या हो गया? ये समाजवाद हो गया। यानी कि ऐसी व्यवस्था जिसमें सारी संपत्ति, प्रॉपर्टी, धन या जितनी भी सारी चीजें हैं, ये जो प्रॉपर्टी, धन, पैसा है, इसका सारा कंट्रोलिंग किस पे हो? पब्लिक के हाथ में हो, यानी पब्लिक सेक्टर हो। तो इस सिद्धांत को हम लोग कहते हैं समाजवादी सिद्धांत। इसी चीज का उलट अगर देख लेते हैं तो कैपिटलिज्म, यानी कि पूंजीवाद। पूंजीवाद में क्या होता है कि सारा जो धन, संपत्ति, पैसा, प्रॉपर्टी है वो किसके हाथ में कंट्रोल हो? प्राइवेट सेक्टर के हाथ में कंट्रोल हो, यानी प्राइवेट लोगों के हाथ में कंट्रोल हो। तो इसको कैपिटलिज्म कहते हैं। समाजवादी व्यवस्था में धन संपत्ति का स्वामित्व, वितरण समाज के नियंत्रण के अधीन रहते हैं। तो समाजवादी व्यवस्था में क्या होता है? जो धन संपत्ति है इसका जो ऑनरशिप है और इसका जो वितरण है वो समाज या पब्लिक के कंट्रोल में होना चाहिए। ये समाजवादी सिद्धांत है। देश की आर्थिक विकास की प्रक्रिया राज्य द्वारा नियोजित एवं नियंत्रित हो, राजाओं एवं जमींदारों का उन्मूलन बगैर मुआवजे के किया जाए। तो ये समाजवादी सिद्धांत था। आर्थिक विचारधारा में आर्थिक स्थिति को 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं, पूंजीवाद, एक समाजवाद। तो कैपिटलिज्म और एक सोशलिज्म। सोशलिज्म में तो में क्या है कि जो भी आर्थिक या जो भी पैसा है, प्रॉपर्टी है, धन है, वो सब का सब कंट्रोलिंग किस पे हो? पब्लिक कंट्रोल करे। और कैपिटलिज्म में क्या है कि जितनी सारी धन संपत्ति है वो उसके प्राइवेट लोगों के हाथ में हो, प्राइवेटाइजेशन हो। तो आज के वर्तमान में हम लोग जैसे देख सकते हैं पब्लिक सेक्टर की बहुत सारी कंपनी, रेलवे क्या पब्लिक सेक्टर है। तो ये क्या हो गया? समाजवाद का कॉन्सेप्ट हो गया। लेकिन अगर रिलायंस जियो को देखें या एयरटेल को देखें या वोडाफोन आइडिया को कंपनी को देखें या बहुत सारी कंपनी है, सैमसंग है, जितनी भी सारी कंपनी, ये क्या है? ये किसी एक आदमी के पास है, किसी एक आदमी के पास ऑनरशिप है। तो ये किसका उदाहरण हो गया? कैपिटलिज्म का उदाहरण हो गया। समाजवादी की विशेषताएं। तो समाजवादी जो होते हैं या जो लोग होते हैं उसमें हिंसावादी भी हो सकते हैं, ये अहिंसावादी भी हो सकते हैं, उदारवादी भी हो सकते हैं, क्रांतिकारी हो सकते हैं। यानी कि समाजवादी में किसी हर तरह हर प्रकार के लोग हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि वो अहिंसा पे ही चलें या जरूरी नहीं कि वो हिंसावादी हो, यानी कोई भी लोग हो सकते हैं जिसका कॉन्सेप्ट ये है धन संपत्ति है वो किसमें वितरण हो या पब्लिक ओरिएंटेड हो या पब्लिक सेंटर्ड हो। अब देखिए
इसी समाजवादी धारा से प्रभावित जितने भी संघ जो स्थापित हुए हैं उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। तो 1927 में पटना युवक संघ की स्थापना हुई। तो इसको स्थापित किसने किया था? मनिंद्र राय ने किया था। उसके बाद 1928 में बिहार युवक संघ की स्थापना हुई। तो इसको स्थापित किसने किया था? प्रोफेसर ज्ञान साहा ने स्थापित किया था। उसके बाद 1930 में बिहार इंडिपेंडेंट मुस्लिम पार्टी का गठन किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? बिहार के पहले मुख्यमंत्री मोहम्मद यूनुस के द्वारा। उसके बाद 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया। इसको गठन करने वाले कौन थे? जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा, गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा। तो ये सारे जितने भी लोग हैं बिहार सोशलिस्ट पार्टी के या बिहार सोशलिस्ट पार्टी के जितने भी सारे सदस्य हैं, सबको हम लोग मेमोराइज करेंगे, एकदम ट्रिकली कॉन्सेप्चुअली इसको हम लोग माइंड में मेमोराइज करेंगे और हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो ये भी हम लोग आगे कवर करेंगे। उसके बाद 1934 में क्या हुआ? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया। फिर 1936 में त्रिवेणी संघ का गठन किया गया। ये संघ जो था 3 जाति से मिलकर बना था, यादव, कुर्मी और कोहरी। ठीक है, 3 जाति से मिलकर बना था। त्रिवेणी संघ के जो संस्थापक थे वो JNP मेहता थे, सरदार जगदेव सिंह थे और डॉक्टर शिव पूजन सहाय थे। और इसके प्रांतीय समिति अध्यक्ष जो थे वो दासू सिंह थे। ठीक इसी के बाद 1938 में मोमिन कांग्रेस की स्थापना हुई। इसको स्थापना करने वाले कौन थे? अब्दुल कय्यूम अंसारी। उसके बाद 1938 में आदिवासी महासभा का भी गठन किया गया। आदिवासी महासभा के अध्यक्ष जो थे वो थियोडोर सोरेन थे। और इसके बाद जो प्रभावशाली नेता जो बने वो राम जयपाल सिंह बने। इसके बाद 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई, जिसके संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस। तो फिर से हम लोग इसको एक बार देख लेते हैं। 1927 में पटना युवक संघ की स्थापना हुई। 1928 में बिहार युवक संघ की स्थापना हुई। उसके बाद 1930 में बिहार इंडिपेंडेंट मुस्लिम पार्टी की स्थापना हुई। 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। इसके बाद 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। 2 साल बाद 1936 में त्रिवेणी संघ की स्थापना हुई। 1936 के 2 साल बाद 1938 में मोमिन कांग्रेस की स्थापना हुई। फिर 1938 में आदिवासी सभा महासभा की स्थापना हुई और 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई। तो हम लोग देख लिया कि डेट वाइज कौन सा कब एस्टेब्लिश किया गया है। और ये जो त्रिवेणी संघ, मोमिन कांग्रेस और आदिवासी महासभा थे, ये कहते पिछड़ी जाति द्वारा स्थापित किया गया था। तो मोमिन जो होते हैं वो कौन होते हैं? पिछड़ी जाति के होते हैं। तो पिछड़ी जाति में अंसारी जो टाइटल जो होता है ये भी पिछड़ी जाति का टाइटल होता है। तो यहाँ से हम लोग याद कर लेंगे कि जब भी मोमिन कांग्रेस की स्थापना की बात की जाएगी तो अंसारी हमेशा याद रखना है। मोमिन जो है मोमिन को ही अंसारी कहा जाता है। एक तरह से ये मान लें मोमिन भी क्या पिछड़ी जाति में आता है और अंसारी जो होता है वो पिछड़ी जाति में आता है। तो त्रिवेणी संघ, मोमिन कांग्रेस और आदिवासी महासभा, ये तीनों की जो स्थापना हुई थी तो ये पिछड़ी जातियों द्वारा स्थापित किया गया था। अब बिहार सोशलिस्ट पार्टी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य कौन कौन है? जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी, रामानंद मिश्रा, नरसिंह नारायण, गंगा शरण सिन्हा, आचार्य नरेंद्र देव, योगेंद्र शुक्ला, अब्दुल बारी, बसावन सिंह और कर्पूरी ठाकुर। तो टोटल 11 लोग यहाँ पर हैं जो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य हैं। तो इन सदस्यों में से ये जो 4 लोग हैं ये सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक हैं। अब बाकी जो ये जो सब हैं ये सदस्य पूरे के पूरे हैं, ये सारे के सारे सदस्य हैं, लेकिन इसमें संस्थापक जो हैं ये 4 हैं। तो ये 4 बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। और ये जो पूरा का पूरा 11 लोग जो हैं, जो 11 सदस्य हैं, इनको हम लोग बहुत आसानी से मेमोराइज करेंगे अभी आगे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन हुआ था कब हुआ था? जुलाई 1931 में हुआ था और इसके निर्देशन में हुआ था, जयप्रकाश नारायण के निर्देशन में हुआ था। और इसके संस्थापक सदस्यों में से गंगा शरण सिन्हा थे, राम वृक्ष बेनीपुरी थे, फूलन प्रसाद वर्मा थे और रामानंद मिश्रा थे। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1931 में हुई थी, ये याद रखना है। और फिर उसके बाद इसकी औपचारिक स्थापना जो 1934 में हुई थी वो अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में हुई थी। ये भी याद रखना है कि ये औपचारिक स्थापना थी, लेकिन गठन पहले हो गया था 1931 में। फिर 3 साल बाद फिर उसकी औपचारिक स्थापना 1934 में हुई थी, पटना अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुई। पटना युवक संघ की स्थापना 1927 में मनिंद्र राय के नेतृत्व में हुई थी और इसका उद्देश्य क्या था? खादी के प्रचार और राष्ट्रीय भावना को जगाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। अब देखिए बिहार सोशलिस्ट पार्टी के जो संस्थापक जो थे, जिन्होंने स्थापना की थी, ये 4 लोग थे। ये चारों को हम लोग को माइंड में मेमोराइज करना। ये संस्थापक है। ये जयप्रकाश नारायण है। जयप्रकाश नारायण को सब जानते हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी, ये भी जानते थे। ये दोनों को आपको याद रख लेना। तीसरा क्या है यहाँ पे आप देखिए, ये क्या है? राम जो एक सीरियल आया था, रामायण जो सीरियल आया था, उसको बनाने वाले कौन थे? रामानंद सागर थे। ये रामानंद सागर ये सब जानते हैं। तो यहाँ से हम लोग याद कर लेंगे, रामानंद सागर से याद कर लेंगे कि रामानंद मिश्रा। और ये चौथा फोटो जो फूलन देवी, तो फूलन देवी से हम लोग याद कर लेंगे क्या? कि फूलन प्रसाद
वर्मा। तो चार संस्थापक हम लोगों को याद हो गया, चारों के चारों कौन है? जयप्रकाश नारायण, रामवृक्ष बेनीपुरी, रामानंद सागर यानी रामानंद मिश्रा और फूलन देवी यानी फूलन प्रसाद वर्मा। अब भाई इसके सदस्य को देख लेते हैं। तो जयप्रकाश नारायण सदस्य हम लोगों को देख लिया, उसके बाद रामवृक्ष बेनीपुरी को भी देख लिया, फूलन देवी यानी फूलन प्रसाद वर्मा को भी देख लिया, रामानंद सागर यानी रामानंद मिश्रा को भी देख लिया। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है? राखी सावंत। राखी सावंत में क्या है? सावंत। राखी सावंत में क्या है? बसावन। तो सावंत से हो गया क्या? बसावन सिंह। तो राखी सावंत, सावंत का मतलब बसावन, बसावन का मतलब बसावन सिंह, यानी कि सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य कौन थे? एक बसावन सिंह भी थे। उसके बाद ये देखिए पुल है, तो किस प्रकार का पुल है? अब्दुल बारी पुल। तो अब्दुल बारी पुल में अब्दुल बारी जो थे वो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के क्या थे? सदस्य थे। संस्थापक अलग हम लोगों ने याद किया, संस्थापक का अलग कॉन्सेप्ट है। उसके बाद फिर जिसके सारे के सारे सदस्य हैं उनका कॉन्सेप्ट अलग है। और कौन कौन से सदस्य? ये देखिए ये हमारे प्यारे क्या हैं? योगी जी। ठीक, तो योगी से हम लोग को याद हो गया क्या? योगेंद्र शुक्ल। उसके बाद फिर ये कौन है? गजराज हैं, यानी कि ये इंद्रदेव हैं। तो इंद्रदेव से क्या बन गया हम लोगों का? नरेंद्र देव। क्या बन गया? नरेंद्र देव। उसके बाद ये क्या है? ये है पुरी, पुरी का मंदिर, जगन्नाथ पुरी का मंदिर। तो ये पुरी से क्या बन गया? कर्पूरी ठाकुर। उसके बाद ये क्या है? गंगा नदी। गंगा नदी से क्या बन गया? गंगा शरण। तो गंगा शरण से हम लोगों को याद हो गया। उसके बाद फिर ये क्या है? नरसिंह अवतार। तो नरसिंह अवतार किसने लिया था? नारायण ने लिया था। तो नरसिंह नारायण भी क्या हो गए? आपके बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य। रिवीजन कर लेते हैं। तो ये जयप्रकाश नारायण, रामवृक्ष बेनीपुरी, ये फूलन देवी यानी फूलन प्रसाद वर्मा, ये रामानंद सागर, रामानंद मिश्रा हो गए, राखी सावंत, सावंत मतलब बसावन तो बसावन सिंह हो गए, अब्दुल बारी पुल यानी अब्दुल बारी हो गए। उसके बाद ये योगी आदित्यनाथ यानी योगेंद्र शुक्ल हो गए, योगी से योगेंद्र हो गए, योगेंद्र शुक्ल हो गए। उसके बाद ये इंद्रदेव हो गए, तो इंद्रदेव से नरेंद्र देव हो गए। उसके बाद ये पुरी हुआ, तो पुरी से हुआ कि कर्पूरी ठाकुर। ये क्या है? गंगा, तो गंगा से क्या बन गया? गंगा शरण। और ये कौन सा? नरसिंह अवतार है। तो नरसिंह अवतार का मतलब क्या? नरसिंह नारायण हो गया। तो ये कौन है? सारे के सारे सदस्य थे सोशलिस्ट पार्टी के, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के। अब हम लोग कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बारे में देख लेते हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य थे जो जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, अशोक मेहता, अच्युत पटवर्धन, मीनू मसानी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, पुरुषोत्तम विक्रमदास, यूसुफ मेहर अली, गंगा शरण सिंह, कमला चट्टोपाध्याय, एस एम जोशी। ये सब कौन थे? ये सब के सब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सचिव और संयोजक जो थे वो जयप्रकाश नारायण थे। उन्होंने किताब भी लिखा था कि समाजवाद ही क्यों, वाई सोशलिज्म। उसके बाद जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के जो अध्यक्ष रहे वो आचार्य नरेंद्र देव रहे और इन्होंने बुक लिखा था समाजवादी एवं राष्ट्रीय आंदोलन। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 हुआ और उसी से संबंधित फिर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में हुआ और 1934 में ही फिर बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई। सब साथ साथ हुआ और सब एक जगह ही हुआ। अब जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना करने की वजह क्या थी, इसके पीछे क्या कारण था कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापित किया गया? तो पहला था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का फेल्योर, यानी 1930 से लेकर 1933 में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था वो असफल हो गया। पहला तो ये था कॉन्सेप्ट कि भाई जो हम आंदोलन करें वो असफल हो गया। दूसरा क्या है? पूंजीवाद के कारण। पूंजीवाद के कारण क्यों? क्योंकि 1929 में क्या हुआ था कि अमेरिका में बहुत ज्यादा मंदी आ गई थी, यानी आर्थिक मंदी आ गई और उसी आर्थिक मंदी की वजह से पूरे विश्व में फिर आर्थिक मंदी आ गया था। और इसी आर्थिक मंदी में क्या हुआ था? जितने भी सारे पूंजीवादी देश थे उसकी सब की हालत क्या हो गई थी? खराब हो गई थी। इसी बीच में क्या हुआ था? जहाँ पूंजीवादी देश थे वहां पे क्या हुआ? फासिज्म यानी फांसीवाद क्या हुआ? बहुत ज्यादा उग्र हो गया और उसका उदय हुआ। रशिया जो था वो आर्थिक मंदी से उबरने के लिए उसने क्या किया? समाजवाद को अप्लाई किया। तो समाजवाद अप्लाई करने से क्या हुआ? जो रशिया था या सोवियत संघ था वो आर्थिक संकट से मुक्त हो गया और उसको सफलता मिली। तो यानी समाजवाद के कारण रशिया क्या हुआ? आर्थिक संकट से उबर गया, लेकिन जो कैपिटलिज्म के कारण बहुत सारे देश जो थे आर्थिक मंदी में चले गए और फांसीवाद का भी शिकार हो गए। इसी के वजह से जो राष्ट्रभक्त थे वो उन्होंने सोचा कि समाज सेवा के लिए समाजवाद सबसे अच्छा तरीका है, इसे समाजवाद को अपनाना चाहिए। अब इनका उद्देश्य क्या रहा? युवा वर्ग को कम्युनिस्ट पार्टी की ओर जाने से रोकना, यानी युवा वर्ग को कम्युनिस्ट पार्टी की ओर जाने से रोकना। उसके बाद फिर धन संपत्ति का स्वामित्व पब्लिक के नियंत्रण में हो, देश के आर्थिक विकास की प्रक्रिया राज्य द्वारा नियोजित एवं नियंत्रित हो और राजाओं एवं जमींदारों का उन्मूलन बगैर मुआवजे की किया जाए। तो यहाँ से पता चलिए सदस्य कौन थे और क्यों कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था और इसके ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य क्या थे वो भी कवर कर लिया हम लोगों ने। उसके बाद 1939 में ऐसे ही उद्देश्यों से प्रेरित एवं अन्य संगठन फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई जिसके संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे। यानी कि समाजवादी की धारा से प्रभावित होकर ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। 20 अक्टूबर 1940 को बिहार फॉरवर्ड ब्लॉक की कार्यकारिणी बैठक कहाँ हुई? पटना में हुई थी। कुछ फैक्ट्स और हम लोग देख लेते हैं। मई 1934 में अखिल भारतीय स्तर पर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन
जयप्रकाश नारायण द्वारा, मीनू मसानी और एस.एम. जोशी द्वारा किया था। इसकी पहली बैठक पटना में अंजुमन इस्लामिया हॉल में संपन्न हुई। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में इनकी भूमिका अहम रही। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर ही रहकर बनाई गई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो था, यानी कांग्रेस जो पार्टी थी, उसी के अंदर रह के ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। यानी कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य वही लोग हो सकते थे जो ऑलरेडी कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे। यह पार्टी समाजवादियों द्वारा बनाया गया था। कौन? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। सोशलिस्ट पार्टी का सदस्य वही हो सकता है जो कांग्रेस पार्टी का सदस्य होगा। समाजवाद का संबंध हिंसा एवं अहिंसा दोनों हो सकता है, इसलिए समाजवादी में दोनों तरह के लोग थे। समाजवादी गांधी जी की समझौतावादी नीति के विरोधी थे। गांधी जी क्या थे? घोर अहिंसावादी थे, जबकि समाजवादियों आवश्यकता अनुसार सशस्त्र आंदोलन के पक्षधर थे। समाजवादी जनता की आर्थिक मांगों के आधार पर संगठन स्थापित कर संघर्ष करना चाहते थे, जबकि गांधी जी को किसी भी प्रकार का वर्ग विभाजन स्वीकार नहीं था। समाजवादी लोकतांत्रिक औद्योगिक राष्ट्र का निर्माण करना चाहते थे, जहां आय का समान वितरण हो। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में एक 15 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत देश की आर्थिक विकास प्रक्रिया राज्य द्वारा नियोजित एवं नियंत्रित करने की घोषणा की थी। नेहरू के विषय में सुभाष चंद्र बोस ने लिखा कि वे दिमाग से तो वामपंथी के साथ थे, किंतु हृदय से महात्मा गांधी जी के समर्थक थे। नेहरू और जो सुभाष चंद्र बोस थे, वह दोनों कौन थे? समाजवादी थे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसिफ अली के साथ मिलकर गुप्त रूप से भारतीय जनता को संगठित किया था। अप्रैल 1946 में जयप्रकाश नारायण की रिहाई के लिए जयप्रकाश दिवस मनाया जाता था। कब मनाया जाता? अप्रैल 1946 में। 1936 को मुंबई के 21 उद्योगपतियों ने मुंबई मैनिफेस्टो पर हस्ताक्षर किए, जो समाजवादी आदर्शों के विरोधी थे। यानी कि उद्योगपति का मतलब क्या हुआ? कैपिटलिज्म, और समाजवादी का मतलब क्या हुआ? सोशलिज्म। यानी कि जो कैपिटलिज्म जो था, जो उद्योगपति थे, वो क्यों चाहेंगे कि आय का समान वितरण सब में और जनता में, जबकि उद्योगपति चाहते थे कि सारा ओनरशिप मेरे पास ही रहो। तो इसलिए उन्होंने क्या किया था? मुंबई मैनिफेस्टो पर एक हस्ताक्षर किए थे, जो कि समाजवादी आदर्शों के विरुद्ध था। अब लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? तो फूलन प्रसाद वर्मा ने। हाँ। स्वामी योगानंद नहीं, नरहरि पारिक नहीं, दादा भाई नौरोजी नहीं। तो आंसर क्या हो गया? ए। बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई थी? 1921 नहीं, 1927 नहीं, 1931। तो 1931 में पार्टी गठित हुई थी और 1934 में इसकी औपचारिक स्थापना हुई। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? जयप्रकाश नारायण। और आचार्य नरेंद्र देव कौन थे? ये अध्यक्ष थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष थे। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। तो बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1931 में। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। तो कौन थे? सत्य भगत नहीं, जयप्रकाश नारायण हाँ, एम.एन. रॉय नहीं, सुभाष चंद्र बोस नहीं। तो आंसर क्या हो गया इसका? बी। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे। उस कम्युनिस्ट पार्टी से नहीं, सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे, किसान सभा से नहीं। तो आंसर क्या हो गया इसका? ई। जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? तो किस आंदोलन से संबंधित थे? चंपारण आंदोलन से नहीं, असहयोग आंदोलन से नहीं, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन से नहीं, भारत छोड़ो आंदोलन से बिल्कुल। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी। तो पहली बैठक कहाँ हुई थी? दिल्ली में नहीं, नासिक में नहीं, पटना में हाँ। तो पटना में कहाँ हुई थी? अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुई थी। जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? लोकमान्य नहीं, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नाम से जाना जाता है। बिहार में किस दिन जयप्रकाश दिवस मनाया गया था? तो अप्रैल 1946 में मनाया गया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई, तो किस वर्ष हुई थी? तो 1921 में नहीं, कब हुई थी? 1934 में हुई थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। इसने ब्रिटिश माल के बहिष्कार और करों के अपवंचन की वकालत की। बिल्कुल गलत। यह सर्वहारा वर्ग का अधिनायक स्थापित करना चाहती थी। बिल्कुल गलत। इसने अल्पसंख्यकों तथा दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की वकालत की थी। यह भी गलत। इसका मतलब तीनों गलत है। इसका मतलब आंसर में क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था? तो प्रमुख नेता कौन था? एम.एन. रॉय नहीं, एस.एम. जोशी थे। एम.एन. रॉय नहीं थे। गणेश शंकर विद्यार्थी नहीं, आचार्य नरेंद्र देव हाँ बिल्कुल। ये कौन थे? अध्यक्ष भी थे। दादा भाई नौरोजी बिल्कुल नहीं। तो आंसर क्या हो गया? सी। वर्ष 1934 में
पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था? तो संयोजक और सचिव कौन थे? जयप्रकाश नारायण। उसके बाद वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था। किसने किया था? जयप्रकाश नारायण हाँ किया था, जवाहरलाल नेहरू नहीं। उसका जयप्रकाश नारायण ने किया था हाँ, आचार्य नरेंद्र देव हाँ बिल्कुल। तो आंसर क्या हो गया इसका? बी। यहाँ सुभाष चंद्र बोस ने नहीं किया था, जवाहरलाल नेहरू ने किया था। लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1936 में हस्ताक्षरित मुंबई मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोधी था। बिल्कुल सही। इसको समस्त भारत से व्यापारिक समुदाय का सहयोग मिला था। बिल्कुल गलत। तो व्यापारिक समुदाय तो कभी समाजवादी सिद्धांत को तो सपोर्ट नहीं करेंगे, वो तो कैपिटलिज्म को सपोर्ट करते हैं, पूंजीवाद को। तो ये क्या हो गया? गलत। तो इसका आंसर क्या हो गया? केवल एक। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना 1934 में कहाँ हुई थी? तो 1934 में कहाँ हुई थी? सदाकत आश्रम में नहीं हुई थी, दरभंगा महाराज के महल में नहीं हुई थी, अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुई थी। श्री नरसिंह नारायण क्या थे? नरसिंह नारायण तो क्या थे? ये समाजवादी थे। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय जाता है जयप्रकाश नारायण एवं बीपी सिंह की पाश्चात्य शिक्षा को? बिल्कुल नहीं। अंतरराष्ट्रीय समाजवादी आंदोलन के? बिल्कुल नहीं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारी को? बिल्कुल। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक गठन हुआ तो कब हुआ था औपचारिक गठन? 1934 में। 1931 में क्या हुआ? गठित हुआ था, और 1934 में औपचारिक स्थापना इसकी हुई थी। निम्न में से कौन बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक थे? रंजीत सिंह? बिल्कुल नहीं। जीतन दास? नहीं। राम गुहा? नहीं। फूलन प्रसाद वर्मा यानी फूलन देवी? तो फूलन देवी से फूलन प्रसाद वर्मा। पटना युवक संघ की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी? तो मनिंद्र राय के नेतृत्व में हुई थी। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1931 में किसने की? तो किसने की थी? राम वृक्ष बेनीपुरी? बिल्कुल किए थे। गंगा शरण सिन्हा? बिल्कुल किए थे। रामानंद मिश्रा? बिल्कुल किए थे। फूलन प्रसाद वर्मा? बिल्कुल किए थे। तो यहाँ से यहाँ भी राम है, यहाँ भी राम है, तो दोनों राम मिलकर क्या किए थे? बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किए थे। तो गंगा शरण में गंगा तस्वीर बनाया था, ठीक है। रामानंद मिश्रा तो रामानंद सागर रामायण लिखा था। फूलन प्रसाद वर्मा में क्या है कि फूलन देवी, तो फूलन देवी से क्या बना? फूलन प्रसाद वर्मा। पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी, तो पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1917 में नहीं, 1925 में नहीं, 1927 में हुई थी। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1931 में किसने की थी? तो राम वृक्ष बेनीपुरी ने की थी, गंगा शरण सिन्हा ने किया था, रामानंद मिश्रा ने किया था, और फूलन प्रसाद वर्मा सब ने किया। इसलिए आंसर क्या हो गया इसका? उपयुक्त में से एक से अधिक। त्रिवेणी संघ की विधिवत ढंग से स्थापना हुई थी, तो विधिवत ढंग से अपना स्थापना कब हुई थी? 1936 में। कहीं के 1930 है, कहीं के 1933 भी है, तो विधिवत ढंग से कहा रहा है यहाँ पे, तो 1936। मोमिन कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो मोमिन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1938 में हुई थी। आदिवासी महासभा की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1938 में। ये दोनों क्या थे? पिछड़ी जाति के द्वारा स्थापित किया गया। त्रिवेणी संघ था एक यादवों का संघ, कुर्मियों का संघ, कोरियों का संघ, या यादव एवं कुर्मी दोनों का संघ। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? यादव संघ भी था, कुर्मी का भी संघ था, कोयरी का भी संघ था। तो आंसर क्या होगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। त्रिवेणी संघ के संस्थापक थे, त्रिवेणी संघ के संस्थापक कौन थे? यदुनंदन प्रसाद मेहता, जिनको जेएनपी मेहता भी कहा जाता है, तो त्रिवेणी संघ के संस्थापक थे हाँ ये थे। सरदार जगदेव सिंह हाँ ये भी थे। डॉक्टर शिव पूजन सिंह ये भी थे। जयप्रकाश नारायण ये नहीं थे। तो ए बी सी तीनों हो रहा है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आंसर क्या हो गया? ई। त्रिवेणी संघ के प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे, तो प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? दासू सिंह थे। बिहार इंडिपेंडेंट मुस्लिम पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो मोहम्मद यूनिस। इसी पार्टी के द्वारा ही मोहम्मद यूनिस पहली बार बिहार के पहले मुख्यमंत्री बने थे। मोमिन कांग्रेस के संस्थापक थे, तो मोमिन कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? मोमिन के मतलब पिछड़ी जाति, तो इसमें से अंसारी ही एक पिछड़ी जाति, तो अब्दुल कय्यूम अंसारी हो गया। बिहार इंडिपेंडेंट मुस्लिम पार्टी के संस्थापक थे, तो कौन थे? मोहम्मद यूनुस थे। आदिवासी महासभा के अध्यक्ष कौन थे? तो थियोडोर सोरेन थे। आदिवासी महासभा के शक्तिशाली या प्रभावशाली नेता कौन थे? तो राम जयपाल सिंह थे। पटना युवक संघ की स्थापना का उद्देश्य था, तो क्या उद्देश्य था? खादी के प्रचार, बिल्कुल। राष्ट्रीय भावना को जगाने का, बिल्कुल। अंतरराष्ट्रीय समाजवादी आंदोलन का नहीं। ब्रिटिश माल के बहिष्कार का नहीं। तो आंसर क्या हो गया? उपयुक्त में से एक से अधिक। बिहार युवक संघ की स्थापना कहाँ हुई थी? तो बिहार युवक संघ की स्थापना कहाँ हुई थी? मोतिहारी में हुई। बिहार युवक संघ की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी? तो प्रोफेसर ज्ञान साहा के नेतृत्व में हुई थी। बिहार युवक संघ की स्थापना हुई थी, तो कब हुई थी? 1928 में। 1927 में पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी पटना में। 1928 में मोतिहारी में बिहार युवक संघ की स्थापना की हुई थी प्रोफेसर ज्ञान साहा के नेतृत्व में। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना था।
दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और इस चैनल से जो लोग नए जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी